राधे राधे दोस्तों, ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु के ऊपर सीरीज, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमें क्या चीज रखनी चाहिए, क्या चीज नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरीके से आज हम करने वाले हैं अपनी वेस्ट डायरेक्शन यानी कि अपनी पश्चिम दिशा के बारे में बात। तो इससे पहले हमने बात की थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके आप देख सकते हैं। तो हमारे साथ है बात करने के लिए आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी। तो मैम, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि जो वेस्ट डायरेक्शन है ये कौन से देवता की है और कौन से ग्रह का स्थान माना जाता है। ज्योति जी, जो पश्चिम दिशा होती है वो रूल करते हैं शनिदेव। यहाँ का प्रतिनिधित्व जो संभालते हैं वो शनिदेव संभालते हैं। और जो यहाँ के स्वामी होते हैं वो होते हैं वरुण देव, जो कि वर्षा को आना जाना जितना भी वर्षा का जो होता है वो वरुण देव ही देखते हैं। और ये जोन जो होता है ये होता है वायु तत्व का जोन। तो यहाँ वायु तत्व पाया जाता है। ओके। तो मैम, ये जो डायरेक्शन है ये क्या चीज दर्शाती है। देखिए, वेस्ट इज अ डायरेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे इम्पोर्टेंट डायरेक्शन सारी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें गेन्स, हमें प्रॉफिट जो चाहिए वो हमें वेस्ट देती है। तो जो आप काम भी करते हैं, बिजनेसमैन जो काम करते हैं, उनका जो रिटर्न होता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो सब वेस्ट से ही आते हैं। तो गेन्स, प्रॉफिट, लाभ, इच्छा की पूर्ति जो होती है वो वेस्ट से ही होती है। इसको बेसिकली माना जाता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का जोन, कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब हमें पश्चिम दिशा से ही पूरी होती हैं। ओके। तो मैम, इस डायरेक्शन में क्या चीज हमें रखनी चाहिए। देखिए, वेस्ट जो है वो वायु तत्व का जोन है। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी और जानने की पहले कोशिश करते हैं कि वायु तत्व यहाँ पर है, जो कि हमारे लिए क्या लेके आता है, मनी लेके आता है, अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं लाने की, पैसा उसको बढ़ाने का जो क्षमता रखता है, मतलब जो प्रॉफिट्स होते हैं वो वेस्ट से आते हैं। ऐसे ही जो बिजनेसमैन हैं जब यहाँ बैठते हैं इस डायरेक्शन में, और अगर उनकी ये डायरेक्शंस बिल्कुल ठीक होती है वास्तु के हिसाब से, अगर यहाँ वास्तु दोष कोई नहीं है, तो उनके जीवन में जो प्रॉफिट आएगा वो वेस्ट से आएगा। ये जोन इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हम कुछ भी बैठ के बोले, मैनिफेस्ट करें। ये मैनिफेस्टेशन का जोन है कि आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी चाहिए, तो अगर आप इस दिशा में बैठ के वो बोलेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेंगे, तो वो पूरा भी हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि आपको जो भी चाहिए, आपकी जो भी इच्छा है, आप वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के पश्चिम दिशा में बैठिए और वही बोलिए। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो वो अच्छा भी होगा, बुरा बोलेंगे तो वो बुरा भी होगा। इसीलिए अच्छा बोलें। जैसे आपको कोई घर खरीदना है, आपकी इच्छा है कि आपका एक नया घर बने, तो आप यहाँ बैठ के जो बोलेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो सच होगा। आप यहाँ पर अपना नया घर पाने के लिए अपने एक नए घर की फोटो भी लगा सकते हैं। जैसा आप घर चाहते हैं, आप यहाँ पर उस एक नए घर की फोटो लगाएं। अब देखिए ये मैनिफेस्टेशन कैसे होगी। ये मैनिफेस्टेशन का जोन होता है कि आप जो सोचेंगे, जो बोलेंगे यहाँ बैठ के, वह पूरा हो जाएगा। ये सेल्फ अवेयरनेस का जोन है, इच्छा पूर्ति का जोन है। तो वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। ओके। तो मैम, मेरा वही सवाल कि हमें वहां पे क्या चीज रखनी चाहिए जिससे हमारे घर का वास्तु सही हो। वेस्ट जो डायरेक्शन होती है, यहाँ हम जो भी देखिए, खाना जब बैठ के खाते हैं, तो वो खाना जो है, वो एनर्जी जो हमारे अंदर आती है उस खाने से, वो वेस्ट में बैठने से आती है। तो ये जोन हमें एनर्जी देता है। तो यहाँ रखना नहीं, यहाँ क्या बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना डाइनिंग रूम अगर बनाएंगे, तो वो जो खाना यहाँ पर आप बैठ के खाएंगे उसमें ऊर्जा भर जाएगी। तो उस ओके। ऊर्जा को, जब उस एनर्जी को आप अपने काम करने में यूटिलाइज करेंगे, तो वो चेंज कैसे होगा, प्रॉफिट्स में चेंज होगा, गेन्स में चेंज होगा, लाभ में चेंज होगा। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में अपना डाइनिंग रूम बनाते हैं, तो उस खाने की एनर्जी से आपकी क्षमता बढ़ती है काम करने की, आप एनर्जेटिक होते हैं, और आपका गेन्स एंड प्रॉफिट आपके काम में आने शुरू हो जाते हैं, बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो ये तो मैम आपने बताया कि हमें वहां पे क्या चीज बनानी चाहिए और क्या चीज नहीं बनानी चाहिए उस डायरेक्शन में हमें। देखिए, यहाँ पर टॉयलेट्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए।
टॉयलेट जो होते हैं वो फ्लश आउट करते हैं चीज़ों को। देखिए, जो वेस्ट है वो प्रॉफिट्स का ज़ोन है, वो गेन का ज़ोन है, और जब आप यहाँ पर अपना वॉशरूम बना लेते हैं, तो आपके गेन्स और प्रॉफिट भी आपकी लाइफ से डिस्पोज़ ऑफ हो जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए, ताकि आपके जो गेन्स हैं वो आपके घर में ही रहें। अगर टॉयलेट बना देंगे वो फ्लश आउट होएँगे, जो कि आपकी नुकसान में, प्रॉफिट आता-आता नुकसान में बदल जाएगा। इसलिए यहाँ कभी भी टॉयलेट्स नहीं होनी चाहिए। सेकेंडली, यहाँ कभी भी वॉशिंग मशीन नहीं होनी चाहिए। जैसे वो चर्न करती है, कपड़ों को घुमाती है, तो हमारे प्रॉफिट्स और गेन्स भी वैसे ही चर्निंग पोजीशन में आ जाते हैं। कभी लाभ हुआ, कभी नुकसान हुआ। इसलिए यहाँ वॉशिंग मशीन भी नहीं होनी चाहिए। वॉशिंग मशीन अगर आप यहाँ पर रखते हैं, तो वहाँ पर आप नीचे व्हाइट कलर का मैट बिछाएँ वॉशिंग मशीन के नीचे, और आप वॉशिंग मशीन के ऊपर व्हाइट या ग्रे कलर का कवर भी बिछा सकते हैं। ऐसे ही जब हमने टॉयलेट अगर हमारा यहाँ पर आ जाता है, तो आप टॉयलेट के तीनों तरफ एक स्ट्रिप खींच दें व्हाइट कलर की। उस स्ट्रिप खींचने से जो अंदर की नेगेटिविटी है वो वहीं पर स्टे ऑफ कर जाती है। यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि एक आयरन की स्ट्रिप भी आप अपने कमोड के आजू-बाजू तीनों तरफ, चारों तरफ लगा सकते हैं, या फिर व्हाइट कलर का पेंट लगा दें। तो यहाँ पर टॉयलेट और हमने वॉशिंग मशीन दोनों की साथ-साथ रेमेडीज़ भी बता दी हैं। ओके। तो मैम जैसे काफी लोग होते हैं जो इस डायरेक्शन में स्टेयर्स बनाते हैं, तो क्या वो सही है? स्टेयर्स बिल्कुल ठीक है। स्टेयर्स जो वेस्ट हमारा होता है वो हेवी होना चाहिए, और ऊंचा भी होना चाहिए। साउथ टू वेस्ट हमारा हेवी और ऊंचा होता है, तो यहाँ पर स्टेयर्स आर अलाउड। यहाँ पर आप स्टेयर्स से वो हेवी कर रहे हैं, ऊंचा कर रहे हैं, तो इट्स अलाउड इन द वेस्ट। तो आप स्टेयर्स आराम से बना सकते हैं। बेसिकली टॉयलेट्स ना बनाएं, और यहाँ पर वॉशरूम्स नहीं, साथ साथ यहाँ पर वॉशिंग मशीन ना रखें। ओके। तो मैम यहाँ पे हमें कौन सा कलर रखना चाहिए, करना चाहिए हमें यहाँ पे? कलर यहाँ पर ग्रे एंड व्हाइट जो होता है वो वेस्ट डायरेक्शन का कलर होता है। यहाँ आप ग्रे एंड व्हाइट कलर्स यूज करें, वो बहुत अच्छे रहते हैं। इनका पेरेंट कलर जो होता है वो येलो होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या नहीं बनाना चाहिए वो तो हमने जान लिया, यहाँ हम क्या बनाएं अब ये जानते हैं। यहाँ पर बेडरूम अगर आप बनाते हैं तो बेडरूम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक नेम फेम की जगह है जहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड गेन्स आ रहे हैं। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन हो रही है आपकी। मैनिफेस्टेशन जब होती है तो आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ बैठ के आप जो भी सोच, सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताते हैं लोग? अपने बेडरूम्स में बिताते हैं। तो आप बेडरूम पे यहाँ बैठेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और आपका लाभ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अपना बेडरूम बना सकते हैं। वेस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू मेक योर मंदिर ऑल्सो, बिकॉज हम अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी इच्छाएं किससे मांगते हैं? भगवान से ही तो मांगते हैं। और जब आप यहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो जब आप यहाँ मंदिर बनाते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होती है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब हम कुछ मांगते हैं तो मंदिर में बैठ के ही मांगते हैं, वो मैनिफेस्टेशन ही होती हैं। और वेस्ट इज अ जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन ओनली। तो आप यहाँ बैठ के जो भी मांगेंगे उसकी पूर्ति, उन इच्छाओं की पूर्ति जल्दी होगी। तो आप यहाँ पर अपना मंदिर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। आप यहाँ पर अपनी किचन भी बना सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि आपका जो हॉब होगा, उस हॉब के नीचे आप एक पीले रंग का, येलो कलर का एक मार्बल पत्थर डाल दो। उससे जो होगा, हॉब की जो नेगेटिविटी उसमें से अगर आ भी रही होगी अग्नि में से, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और यहाँ पर अदरवाइज जो किचन है वो अलाउड होती है। आप वेस्ट में अपनी किचन यहाँ पर बना सकते हैं। ओके। तो मैम जैसे अभी आपने हमें बताया कि इस डायरेक्शन में कौन सा कलर करना चाहिए, तो एनिमी कलर कौन सा होता है कि जो इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए? एनिमी कलर इस कलर का ज्योति जी है रेड एंड कॉपर। यहाँ पर रेड, रेड फैमिली, कॉपर कलर बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। तो आप उनको यहाँ अवॉइड करिए। ग्रे व्हाइट आप यहाँ मैक्सिमम यूज करिए। यहाँ की एनहांसमेंट के लिए आप येलो भी यूज कर सकते हैं। एंड जो बिल्कुल ही मना है वो है रेड एंड रेड फैमिली एंड कॉपर कलर्स। ओके। तो मैम एक क्वेश्चन मेरा और है कि क्या वेस्ट डायरेक्शन में हमारा जो अगर हम घर खरीदते हैं तो वेस्ट फेसिंग हाउस कैसा रहता है? देखिए, वेस्ट वेस्ट फेसिंग हाउस ठीक होता है। वेस्ट फेसिंग हाउस में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि हर डायरेक्शन में हमारी 2 से 3 एंट्री अलाउड है। तो जब हम वेस्ट में एंट्रीज चेक करेंगे प्रॉपरली,
मैपिंग के अकॉर्डिंगली, डायरेक्शंस बना के जो हम मैपिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, तो आप तब यहाँ पर अपना मेन डोर उस हिसाब से निकाल सकते हैं। साथ ही में हमने जो बात करी थी अपनी इच्छा पूर्ति की, तो ये बताना रह गया कि आप यहाँ पर अपनी इच्छा पूर्ति और अच्छे से जल्दी से फुलफिल कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर, एक तो मैंने बताया कि आप जैसा घर चाह रहे हैं, आपकी विश है कि आप नया घर लें, तो आप यहाँ पर अपनी घर की जो आप चाहते हैं वैसे एक पेंटिंग या फिर सीनरी लगा दें। दूसरा, आप यहाँ पर एक विलेज सीन की पेंटिंग लगा सकते हैं, ताकि आपकी काम करने की क्षमता और बढ़े और आपका गेन्स एंड प्रॉफिट, जितना काम करेंगे उतना ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो भी चाहते हैं, आप एक स्लिप लीजिए, आप उसमें राइट डाउन करिए और आप वेस्ट डायरेक्शन में अपने घर की देख के वो स्लिप वहां पर रख दीजिए। वो आपकी मैनिफेस्ट, वो विश होने में, वो इच्छा पूर्ति होने में हेल्प करेगा। तो write down your wish, jot down your wish on a paper and keep it in the west direction of your house. Either आप अपने ऑफिस की भी वेस्ट डायरेक्शन में अपनी ये विश लिख के रख सकते हैं। तो ये सभी, क्योंकि हम सभी की कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है और हमें समझ में नहीं आता हम उनकी पूर्ति कैसे करें। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है, पश्चिम दिशा है, हमारी उन इच्छाओं की पूर्ति करने में बहुत मदद करता है। तो आप वहां पर ये चीज लिख के देखिए, रख के देखिए और देखिए कि कैसे आपकी इच्छाएं पूर्ति जल्दी से होती है। तो इस तरीके से तो हमें आपने बताया कि मैम कि हमें वेस्ट डायरेक्शन में क्या चीज रखनी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, क्या नहीं बनाना चाहिए। तो क्या कुछ और आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं इसके बारे में? वेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने आपको जो जगह बताई वो है ही प्रॉफिट्स एंड गेन का जोन है ही। सबको प्रॉफिट्स चाहिए, सबको अपने काम से प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए। तो बिजनेसमैन भी अगर इस डायरेक्शन को अगर प्रॉपरली रखेंगे, अपनी गेन्स आपके बिजनेस से ज्यादा आना शुरू होएगा। घर को हमें विदाउट वास्तु, एनी वास्तु दोष, वेस्ट को रखना है, क्योंकि हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो अपने घर को वास्तु कंप्लाइंट बनाएं, ताकि किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप अपने घर को वास्तु कंप्लाइंट बनाएं। कलर्स के थ्रू उनको आप ठीक कर सकते हैं, मेटल्स के थ्रू उनको आप ठीक कर सकते हैं। कोई दोष है तो भी रेमेडीज के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो अपने घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे, एक सबसे बेसिक रेमेडी है कि साफ सुथरा रखें, तो घर में लक्ष्मी जी वैसे भी आती ही हैं, तो इच्छाएं पूर्ति तो वैसे भी होंगी। तो यही छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैम मेरा और है कि जैसे काफी लोगों का जो वाटर टैंक होता है उस डायरेक्शन में अगर हो तो? वाटर डायरेक्शन, वाटर टैंक यहाँ पर आपका चलेगा, आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक नॉर्थ में जाएगा, लेकिन वेस्ट में आप साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ साइड में आप ओवरहेड वाटर टैंक ले सकते हैं, बिकॉज हम इस जगह को हैवी रखते हैं। तो आप यहाँ पर अपना ओवरहेड टैंक ले सकते हैं, बट अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं ले सकते हैं। ओके, ठीक है मैम। तो इस तरीके से था हमारा वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर कंप्लीट वीडियो कि हमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, कौन सा कलर हमारे लिए बेस्ट रहेगा इस डायरेक्शन में, कौन सा नहीं रहेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और मैम के चैनल पे भी जाके आप विजिट करें, कल्याणम अस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से मैम का चैनल है, वहां जाके आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की बाकी की डिटेल्स हैं, तो आप जाके मैम को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैम से डायरेक्टली कंसल्ट करना है तो आपको वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर भी मिलेगा। तो इस तरीके से था हमारा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे अगली डायरेक्शन को लेके। तो थैंक यू, राधे राधे सभी को। मैम थैंक यू, राधे राधे राधे। राधे।